किम जोंग के रूस दौरे के वक्त उत्तर कोरिया का एक्शन भी नजर आया। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। किम के रूस दौरे के बीच ये मिसाइल दागी गई है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से मिसाइल दागी है। जापान के पास समंदर में जाकर गिरी है ये मिसाइल। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जापान के पास समंदर में जाकर गिरी है नॉर्थ कोरिया की यह मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया है। किम के रूस दौरे के बीच नॉर्थ कोरिया ये एक्शन अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी। तो देखिए मिसाइल परीक्षण को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बारे में आपको बता दें। वॉर का नया फ्रंट कैसे खुलता हुआ नजर आ रहा है ये आप देखिए। मिसाइल परीक्षण, वॉर का नया फ्रंट। किम के रूस दौरे के वक्त यह मिसाइल दागी गई है। उत्तर कोरिया की मिसाइल समंदर में जाकर गिरी है। दक्षिण कोरिया से जापान तक इसके बाद दहशत पसरी हुई है। 2022 से अब तक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। यह बड़ी बात है। दक्षिण कोरिया, जापान और उत्तर कोरिया में तनाव बढ़ता देख रहे हैं हम। दक्षिण कोरिया, जापान भी अब नॉर्थ कोरिया की इस हरकत के बाद जवाब दे सकते हैं। यह आशंका भी लगातार बरकरार नजर आ रही है इस हमले के बाद। और इस बीच एक और अहम खबर है। वॉर जोन से अवदीवका में रूस की जबरदस्त शेलिंग देखी गई है। रूसी हमले में 2 नागरिकों की, आम सिविलियन की भी मौत हो गई। रूसी हमले में कई लोग घायल भी हुए। और वहीं इस जंग में भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी दोनों तरफ से भाड़े के सैनिक दांव पर लगाए गए हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में विदेशी लड़ाके पुतिन के निशाने पर हैं। यूक्रेन में विदेशी नागरिकों की रूसी हमले में मौत के बाद ज़ेलेंस्की ने रूस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस का मानना है कि विदेशी नागरिकों की आड़ में नेटो के जंगबाज यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। पिछले 18 महीने की जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हो चुका है। जंग में यूक्रेन की सेना और उसके ठिकाने रूसी हमलों के लगातार टारगेट पर हैं। यही नहीं, पुतिन की सेना यूक्रेन के साथ खड़े विदेशी लड़ाकों को भी निशाना बना रही है। डोनेत्स्क इलाके में रूसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमले में विदेशी लड़ाकों की वैन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोमवार को रूसी हमले में 2 विदेशी लड़ाकों के मारे जाने के बाद रूस पर बड़ा निशाना साधा और हमलों को लेकर पुतिन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। Поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи ударили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадієць Ентоні Ігнат. हैरानी की बात है कि यूक्रेन और रूस दोनों ही युद्ध को रोकना चाहते हैं। इस जंग में अभी तक हजारों लोगों की मौत के बाद दोनों ही देश थक चुके हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी सिवाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जंग को वास्तव में रोकने के लिए पहल नहीं कर रहा है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनेत्स्क इलाके में हुए रूसी हमले में कनाडा और स्पेन के 2 वॉलंटियर्स की मौत हो गई। जर्मनी और स्वीडन के 2 अन्य विदेशी वॉलंटियर भी रूसी हमले में घायल हो गए। ज़ेलेंस्की ने मारे गए विदेशी नागरिक के परिवार वालों के लिए संवेदना जताई है। यूक्रेन दावा करता रहा है कि जंग में उसकी मदद कर रहे विदेशी नागरिक वॉलंटियर हैं, ना कि सैनिक,
जबकि रूस का दावा है कि विदेशी वॉलंटियर्स के बहाने नाटो के सैनिक यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हाल ही में एक रूसी एजेंसी ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि यूक्रेन की तरफ से करीब 80 देशों से आए लड़ाके जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ने वाले अधिकतर अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको या इक्वाडोर से यूक्रेन पहुंचे हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की तरफ से लड़ने वाले विदेशी लड़ाकों को महंगे घर और अच्छी तनख्वाह का लालच दिया जाता है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में विदेशी लड़ाकों के शामिल होने से लगातार इंकार करता रहा है, लेकिन हाल ही में एक कोलंबियन लड़ाके की वीडियो ने यूक्रेन के दावों का पर्दाफाश कर दिया था। इसकी एक तस्वीर भी रूस ने जारी की थी। रूस का आरोप है कि यूक्रेन को नाटो लगातार हथियारों के साथ युद्ध लड़ने के लिए किराए पर सैनिक भी भेज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे रूस वैगनर और चेचन लड़ाकों का इस्तेमाल अपने लिए करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और पुतिन और किम की मुलाकात के बाद रूस और ब्रिटेन में भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पुतिन ने ऋषि सुनक को कड़ी चेतावनी दे दी है। परमाणु संयंत्र के साथ साजिश कर रहा है ब्रिटेन, ये कहा गया है। ब्रिटिश सेना यूक्रेनी सेना को दरअसल ट्रेनिंग दे रही है। परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और अब इस बात का जिक्र खुले तौर पर व्लादिमीर पुतिन ने किया है। तो देखिए रणभूमि में परमाणु विध्वंस के आसार कैसे नजर आ रहे हैं। अब जरा आप ये समझिए, पुतिन सीधे सीधे ब्रिटेन को धमका रहे हैं। कैसे? देखिए, गंभीर अंजाम भुगतेगा ब्रिटेन, ये सीधे तौर पर कहा गया है। ऋषि सुनक को सीधी चुनौती देते हुए वो नजर आ रहे हैं। सुधर जाओ वरना परमाणु तबाही आकर रहेगी, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। पुतिन के आरोप क्या हैं? यूक्रेन के साथ मिलकर ब्रिटेन की रूस से साजिश, रूस के खिलाफ साजिश रच रहा है ब्रिटेन, ये कहा गया है। रूस में परमाणु हमले की साजिश कर रहा है ब्रिटेन। सीधे तौर पर ब्रिटेन को, ऋषि सुनक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनके फैसलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को परमाणु संयंत्रों पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है और ऐसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, यह कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। यानी सीधे सीधे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को सीधी धमकी देते हुए व्लादिमीर पुतिन